देश में 2 राज्यों में चुनाव होने के बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश उपचुनाव की सरगर्मी चरम पर है। राजनीतिक गलियारों में घमासान देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और कांग्रेस में आपसी सहमति बन चुकी है। साथ ही नेताओं के बयानबाजी बड़ा विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद क्षत्रिय करनी सेना प्रमुख राज शेखावत ने पहले ऐलान किया था कि जो पुलिस वाला लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसे 1,11,11,11 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब राज शेखावत ने एक और ऐलान कर दिया है। राज शेखावत ने कहा है कि साबरमती जेल में बंद अगर कोई कैदी भी लॉरेंस बिश्नोई को ठोक देगा तो यही इनाम उस कैदी को भी वो देंगे। उधर बिहार के नेता पप्पू यादव ने भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चुनौती दी थी और आज लॉरेंस गैंग की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। पहले ये वीडियो देखिए। ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए। पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे। आप हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम। ओके। अरे वैसे तो इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें पप्पू यादव पर धमकी भरी कॉल आने की पुष्टि हो रही है। हालांकि कॉल करने वाले को साहू गैंग का शूटर माना जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि ये पूरी कहानी पप्पू यादव का मीडिया में बने रहने का स्टंट है। इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद है बीजेपी से एहसान खान साहब, कांग्रेस पार्टी से राजेंद्र सागर, समाजवादी पार्टी से यश भारती। स्वागत है आप। तो एहसान खान साहब, रिकॉर्डिंग आपने सुन ली। सरकार आपकी डबल इंजन सरकार, आपके जहां जिस सूबे में सरकार है उसी की जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है और इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो नमस्कार भाई साहब आपको। आपने जो विषय चुना है वो विषय कोई है नहीं, लेकिन विपक्ष और जो हमारे छोटे नेता हैं उसे बड़ा बनाकर अपना नाम मीडिया में लाना चाहते हैं। आपने कहा डबल इंजन सरकार, डबल नहीं ट्रिपल इंजन सरकार। नेता से क्या मतलब है सर? छोटे नेता से क्या मतलब है वो बताइए जरा। छोटे नेता जिनकी राजनीति खत्म हो गई है, जिनका जनाधार नहीं है, वो छोटे नेता है। आज राष्ट्रीय पार्टी उसमें जीरो। थोड़ा नाम भी बता दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं बता रहा हूँ, आज राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जिसने 70 पर सत्ता करी, उत्तर प्रदेश में जीरो हो गई। दुख की बात है कि उपचुनाव में जीरो पे खड़े हो जाना, ये कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा धक्का है कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, कि सब जनादेश का उनको विश्वास ही नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि हम जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। बहुत दुखद ये समाचार है उत्तर प्रदेश के लिए और खास कांग्रेस के लिए भी दुखद होगा। हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो। विपक्ष में पार्टी एक ही है, राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस है। आज वो दिशाहीन हो गई है और उत्तर प्रदेश में जीरो हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। जैसे कि सपा ने जीरो कर दिया है कांग्रेस को, ये दुखद है। अब आ जाओ, आप कह रहे हो कि डबल इंजन सरकार। डबल नहीं, हमारी ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी म्यूनिसिपैलिटी, विधानसभा हमारी, लोकसभा सरकार हमारी, और हमारी सरकार में कोई भी गुंडे नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं जो वीडियो चल रहा है मीडिया में, ये कहीं ना कहीं चाल है उनकी मीडिया बने रहने की और अपने आप को प्रोजेक्ट करने की। वो अपनी जान बचाने के लिए जेल में बंद है। तो सर लॉरेंस बिश्नोई को फिर क्या माना जाए? सर लॉरेंस बिश्नोई को फिर क्या माना जाए, थोड़ा सा ये भी बताइए। वो अपराधी है, जेल में बंद है, कानून सजा देगा। मामला न्यायालय के समक्ष है। जो आदमी, जो अपराधी जेल में बंद है और वो कानून के तहत है, ये सब कानून का मामला है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई भी जेल के अंदर हो, जेल के बाहर हो, सर नहीं कर सकता। कर सकते हैं, बात कर रहे हैं सर,
लेकिन सरकार आपकी है तो आप ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है सर? हमने कहा ना, ये छोटी लोकप्रियता पाने के लिए, अपने आप को मीडिया में बनाने के लिए, अपने आप को देश का ध्यान भटकाने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए ऐसे की जाते हैं, और ये ठीक नहीं है। किसी को हीरो बनाना, एक बदमाश को हीरो बनाना, गुंडे को हीरो बनाना, ये समाज के लिए घातक है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ऐसा ना करें। सर एहसान खान साहब, ये अभी आपको जो वीडियो दिखाई गई थी साहू गैंग के किसी शूटर की, इसमें आवाज है और वो धमकी दे रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है। तो सर सवाल तो आपसे ही बनेगा सर, सरकार आपकी है, सत्ता आपकी, 3 इंजन 4 इंजन जितने भी इंजन है वो सारे इंजन आपके हैं। मैंने कहा ना, इसकी सत्यता क्या है नहीं पता किसी को, किसी ने पुष्टि करी है क्या चीज है। मैं फिर कह रहा हूं कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर गुंडा गुंडे नहीं कर सकता, या जेल में होगा या परमात्मा के पास में होगा, ये मान लो। गुंडे नहीं चले किसी की मदद भी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, घटनाएं जो हो रही हैं उस पर अंकुश लगाया जाएगा, परिणाम आपके सामने है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान को ना हो, हम नहीं बख्शेंगे किसी गुंडे को। और ये छोटी राजनीति करने वाले लोग, छोटी राजनीति करने वाले लोग, ये देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। दुख इस चीज का है कि जो विपक्षी पार्टी है हमारी कांग्रेस, आज वो जीरो पे खड़ी हो गई है। दुख हमें इस चीज का है। ठीक है राजेंद्र सागर जी, राजेंद्र सागर जी, खुलेआम जेल में बंद कैदी धमकी दे रहा है, और जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और वो जो कह रहे हैं वो आप सुन ही रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए एहसान जी बड़ा सफाई से जो बातें कह रहे हैं, अब इनसे पूछिए। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीरो है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 2 विधायक हैं, 6 एमपी हैं, और ये कह रहे हैं कांग्रेस जीरो है। केंद्र में कांग्रेस के 101 सांसद हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जीरो है। अब इन्हें कुछ पता ही नहीं है तो ये क्या बताएंगे। और कह रहे हैं कि हमारी सरकार में गुंडाई नहीं होती है। अरे भाई, गुंडाई नहीं होती है, मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या आपकी सरकार में हुई, समझे। और बाबा सिद्दीकी की हत्या आपकी सरकार में हुई है। महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, सेंट्रल में भी आपकी सरकार है। फिर आप दावा इतने उससे कर रहे हैं, और इनकी 3-3 4-4 इंजनों की सरकार जो है। सागर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जेल में बंद कैदी अंदर से जिम्मेदारी लेता है कि ये हमने किया है। अब देखिए ये इनकी सरकार है 4 इंजन वाली, और वो चारों इंजन चारों दिशाओं में खींचे पड़े हैं, वो पता ही नहीं चल रहा है, समझे। कोई इंजन किधर खींच रहा है, कोई इंजन किधर खींच रहा है। वही उत्तर प्रदेश का आलम है। उत्तर प्रदेश में एक बेचारे मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करके उनको स्कूल वाला मंत्री बना दिया। तो ये इनके साथ कोई नई बात नहीं है। और जब सेंट्रल में इनकी सरकार है, गुजरात में इनकी सरकार है, इनकी सरकार के अंदर जो है जिस राज्य में इनकी सरकार है, फिर सेंट्रल में इनकी सरकार है, और वहां जो कैदी है वो भी एक जो है कुख्यात अपराधी के तौर पे जाना जा रहा है। और उसके बावजूद इतने बड़े बड़े दावे करना है टीवी चैनल पे बैठ के। और बताइए, और इससे ज्यादा अपराध क्या होगा, इससे ज्यादा गुंडे क्या होगी इनकी सरकार में, और इससे ज्यादा क्या डर का माहौल होगा, समझे। तो इन्होंने एक भय और डर का माहौल पैदा करा है केवल, और इसीलिए भी ऐसे गुंडों का इस्तेमाल करवा रहे हैं। और जो है नाम विपक्ष का लगा देते हैं कि विपक्ष जो है सस्ती लोकप्रियता और ये वो करके जो है ये अपना पल्ला झाड़ने के उसमें रहते हैं, और कुछ नहीं है। अरे भाई, जवाब आपको देना है, आपकी सरकार है। आपके समय में खुलेआम इस तरीके की जो है धमकियां दी जा रही हैं, इस तरीके से जो है वीडियो वायरल हो रहे हैं, जेल से इंटरव्यू हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि जो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है और क्या सब चीज सही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, एक बेचारी महिला हेड कांस्टेबल अपना करवा चौथ का त्योहार मनाने अपने घर जाती है, और उसको खेत में खींच के उसके साथ रेप कर दिया जाता है। 5-5, 6-6 साल की बच्चियों के साथ उत्तर प्रदेश में रेप हो रहे हैं, और उसके बाद उनको मार के खेत में फेंक दिया जाता है। लेकिन ये बड़े हुए हैं कि बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो बटोगे। अरे बांटने वाले आप हो,
जब बांटने वाले आप हो तो कटवाने वाले भी आप हो। जब आप बांट रहे हो तो कट रहे हैं लोग, आप बांटना बंद कर दोगे लोग कटना बंद कर देंगे, समझे। तो इनके दावे ऐसे ही रहते हैं, ये दावे के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, ना इनके पास कोई रोड मैप है सरकार चलाने का, और ना ये सरकार चला पा रहे हैं, समझे। ऐसा खान और साहब बाहर सीधा जो सीधा जिक्र करते आरोप हैं, है कांग्रेस की तरफ से कि बांटने वाले आप ही हो और काटने वाले आप ही हो। मेरे मित्र को सुना मैंने, और इन्होंने कहा कि हम जीरो पे नहीं हैं। विपिन जी, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है 9 सीटों पर। कितनी सीट है इनके पास है, जीरो पे है कि नहीं, ये खुद स्वयं बता दें कि हम जीरो पे है कि नहीं है। चलो, इनका मत है, कोई बात नहीं, जीरो पे है, खुशी है। लेकिन हमने कहा ना, विपक्ष मजबूत होना अरे चाहिए। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय वहां पार्टी चुनाव लड़ रहा है, अभी इंडिया गठबंधन वहां चुनाव लड़ रहा है एहसान जी। गठबंधन उसे गठबंधन उसे कहते हैं जिसकी भागीदारी हो सीटों में, उसे गठबंधन कहते हैं। अरे जिसके तो पास जीरो आपके भागीदारी साथ है, ये कौन सा गठबंधन है? आपके ये कौन सा साथ तो गठबंधन है जिसके पास 9 में से एक भी आपके सीट नहीं है, अरे आप गठबंधन बताते हो? अरे मेरे मित्र, अरे ऐसा आपके मत साथ करो। तो गठबंधन 36 उसे दल कहते है, हैं। आपके साथ 36 दल है, कितने दल लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे आप बताइए। आपके साथ 36 दल है, 36 दल का एनडीए है, और एनडीए के कितने दल लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? निषाद जी नहीं, अलग एनडीए बैठे हैं, और नहीं, अनुप्रिया एक जी मिनट, अलग भी एक बैठी मिनट, है, समझे। आप मुझे बताइए ना, 36 दल लेके चलिए कहां बैठे हुए हैं आप? चलिए ठीक है, सागर जी हमारे साथ यश भारती जी जुड़ चुके हैं। यश भारती जी सुन पा रहे हैं? मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ भैया आपकी बात। यश भारती जी, एक वीडियो वायरल हो रही है, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, हमने वो वीडियो भी दिखाया था। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी मिली है, तो चर्चा उसी पे हो रही है। एक जेल में बंद कैदी खुलेआम जिसको चाहता है उसको धमकी देता है, और जो जुल्म चल रहा है, जो हत्या हुई है, उस पर भी सीधा सीधा कबूलनामा करता है कि ये हमने करा है। ये तो राम राज की कल्पना करने वाले और राम राज का दावा करने वालों की सरकार है। तो ये उस पे जो प्रगति हो रही है उसका प्रमाण पत्र है। ये कोई भी अपराधी खुलेआम कह रहा है, उसके जेल से बातचीत के वीडियो वायरल्स होते हैं कि वीडियो कॉल लगा के वो किसी को भी बात कर लेता है। एक पूर्व मंत्री को, जिसको देश की सरकार ने, भारत सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी हो, उसकी हत्या हो जाती है। एक वर्तमान सांसद, बड़े जननेता को जो बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको धमकी दी जा रही है। तो ये तो खुलेआम रामराज की कल्पना जो की गई थी भारतीय जनता पार्टी की, जो जय श्री राम का नारा देकर के जिस तरीके के कृत्य होते हैं, उसी तरीके की एक परिकल्पना जो भाजपा की थी, वो रामराज चल रहा है। हम लोग तो प्रभु राम के राज को वो जानते हैं जिन्होंने पूरी एक वानर सेना बनाई थी। पशु पक्षु हर तरीके के अपनी सेना में उपयोग किया था, और हर एक को सम्मान दिया था, चाहे वो अमीर था, गरीब था, किसी भी तरीके से साधन संपन्न था, हर एक को सम्मान देते हुए अपने साथ लिया था और एक सेना बनाई थी। लेकिन यहाँ तो कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर के एक सेना बनाई जा रही है, और उस सेना के माध्यम से सिर्फ बांटने और काटने की बात हो रही है। भाई, हमारा सवाल ये है कि किसको काटने की बात हो रही है? भारतीय देश में किसको काटेंगे? कौन बट जाएगा तो कौन काटा जाएगा? कौन कट रहा है? आपकी सरकार है डबल इंजन की, कई प्रदेशों में 10 साल से लगातार आपकी सरकार है, अभी भी कोई काट देगा? अभी भी कोई बांट देगा? तो इसका मतलब है कि खान आप साहब, बांटने में सक्षम नहीं है, केवल काटने में सक्षम है। तो आप काटने की बात करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। धरातल पे किसी तरीके की योजना नहीं है। बहुत सारे हमने मुस्लिम साथी को धरातल पर सुना। योजना अब नहीं है भारतीय एहसान खान साहब। विपिन एहसान जी, खान साहब, हमें धरातल बोलूं पे कोई योजना नहीं है। नहीं विपिन जी, हमें बोलूं विपिन जी, मैं बोलूं मैं एक अंतिम 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 जी बात कहना जी, चाहूंगा, चलो तब आप बोलिए फिर बोलिए से बोलिए बोलिए एहसान साहब से लीजिएगा। जी। तमाम जगह मुस्लिम समाज को, हमारे मुस्लिम धार्मिक संस्थानों को, शैक्षणिक संस्थानों को, मदरसाओं को बदनाम किया जा रहा है कि यहाँ तो आतंकवादियों को बनाया जाता है। अब ये भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे मुस्लिम साथी हैं, वो ये बताएं कि वो कौन सी आतंकवाद की फैक्ट्री से निकले हैं और कौन से आतंकवादी संगठन को प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का आप यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्या कोई आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं आप?
क्योंकि पूरा एक परसेप्शन देश के अंदर जो बना दिया है कि मुस्लिम जितने भी हैं, मुस्लिम संस्थाएं जितने भी हैं, वो केवल और केवल आतंकवादी बनाने की एक संस्थान है, एक मशीन है। तो ये बदनाम करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने किया है, इस पे आपके क्या विचार है, थोड़ा बता दीजिए। प्रज्ञा ठाकुर को जरूर जोड़ लीजिएगा इससे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने विपिन जी कहाँ चले गए? हाँ जी बिल्कुल, मैं सामने ही हूँ, आप बोलिए, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। हाँ हाँ जी विपिन जी, हमारे भाई सभा के प्रवक्ता ने बहुत अच्छे अपने उद्गार दिए और उनका अवश्य जवाब देना बनता है। अभी बात करी राम राज्य की, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने राम मंदिर को ऊपर गोलियां चलाई गई, जिन्होंने कार सेवकों को निर्मम हत्या की गई, आज वो राम राज्य की बात कैसे कर सकते हो? राम राज्य की कल्पना हमने की थी, आपने तो विरोध किया था, इन्होंने सदैव विरोध करते हैं, आज भी विरोध करते हैं। राम मंदिर के पूजन में कांग्रेस ने हमने नकार विरोध दिया था। कोई प्रमाणिक बात बताइए सर, मुझे कोई प्रमाणिक बात बताइए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, कोई प्रमाणिक बात कीजिए कि हमने राम मंदिर का विरोध किया था, किसी ने देश के अंदर राम मंदिर का विरोध किया हो। या तो मैं चुप हो जाऊं, अगर आप ऐसे कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी विरोध किया था कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। कल्याण सिंह ने हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद को कोई छू नहीं सकता, हमारी सरकार पूरी सुरक्षा देगी। तो कल्याण सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी विरोधी हो गई उस बात से। तो जो आप बात कह रहे हो, तो कोई प्रमाणिक बात कीजिए, हवाबाजी मत कीजिए। गोली चलाने वाली अगर आप बात कहते हो, बोलिए। अगर गोली तो अटल सरकार हो गई, आडवाणी सरकार, आडवाणी जी गृह मंत्री रह लिए, मोदी जी प्रधानमंत्री रह लिए, राजनाथ सिंह जी और कल्याण जी आपके अमित शाह जी गृह मंत्री रह लिए, किसी को मुकदमा ही नहीं चल रहा है अपने गोली चलाने वालों को। ठीक है एहसान खान साहब, यश भारती सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मदरसों में आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं और आतंकवादी पाले जा रहे हैं। उस पे क्या कहोगे? इस पे आइए। विपिन जी, अगर मुझे बोलने का अवसर मिलेगा तो मैं अवश्य बोलूंगा, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करता, मैं करूंगा भी नहीं। अगर मैं करूंगा, मैं बोलूंगा भी नहीं। आप बोलिए। मैं अपनी बात अपने हिसाब से कहूंगा, आपको अधिकार है मेरी बात काटने का। विपिन जी, जिन्होंने सदैव राम का अपमान किया, मंदिर का अपमान किया और राम की जो पूजा पद्धति है उसको इन्होंने ठुकराया, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो। आपने देखा होगा कि जब अभी 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ था तो सबने उसका विरोध किया। चलो इनकी मानसिकता है, वो करने दो, ये करेंगे, हमें ऐसा कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ योजना आपने गलत टाइमिंग चुनी है, शंकराचार्य जी को भी बोल दो आप तो। चलिए पहले सुनिए यश भारती, सुनिए पहले। हाँ जी हाँ। अरे राम के मंदिर जाने में कोई इवेंट की जरूरत है? राम जी के मंदिर में जाने के लिए कोई इवेंट की जरूरत है? जब जो चाहे जा सकता है। राम तो सबके हैं, आप लोगों ने उसे इवेंट बनाया। राम जी के साथ मैया को अलग कर दिया आपने, हनुमान जी को अलग कर दिया आपने, लक्ष्मण जी को अलग कर दिया। जो प्रभु राम जी का दरबार था जिसमें हनुमान भक्त बैठते थे, आपने सबको तो अलग कर दिया। जैसे देश को बांट दिया वैसे ही आपने प्रभु राम को बांट दिया। यश भारती, मदरसे पे जवाब ले लें, अब थोड़ा शांति रखिए। खान साहब, एहसान खान साहब बोलिए आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा मेरे बीच में ना बोले, नहीं तो मैं इसका आगे जवाब दूंगा ही नहीं। मैं कभी ऐसी डिबेट करता ही नहीं हूँ कि बीच में जो कि इंटरप्ट हो। अभी कहा था कि कोई योजना नहीं धरातल पर नहीं है। अभी कोई इन्होंने कहा था कि कोई धरातल पर कोई योजना नहीं है, कोई काम नहीं है, ये केवल बांटने काम करते हैं। तो मेरे मित्र को सब जानकारी अधूरी है कि 35%, 50%, 60%, 90% तक योजनाएं जो मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को मिली है, तो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इन 14 वर्षों में जो योजना घर घर तक पहुंची है, सारी योजना का नाम गिना दूंगा और मैं बता भी सकता हूँ। लेकिन रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, चाहे जनधन खाते हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे शौचालय हो, चाहे मकान हो, चाहे बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे प्रदेश पढ़ाओ योजना हो। बहुत सी योजना है जो कभी ना तो हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, और विधिवत रूप से जो गरीब है, जो किसी समाज का भी है, उसको पहुंचाने का। सर बिल्कुल सारी बातें आपकी बिल्कुल बेस्ट, बढ़िया, बहुत अच्छी। लेकिन मदरसे में क्या आतंकवादी शिक्षा दी जाती है? इस पर जवाब दीजिए ना सर।
चलिए, शायद हमसे इनका संपर्क टूट हम गया अपने है। मजहब में ना बटे, हम अपने अलग ठीक है। अलग कबीलों में ना बटे, हम इकट्ठे रहें। देश की बात कही है योगी जी ने और देश की बात कही है संघ ने, तो क्या ये संघ को ये केवल बांटना जानते हैं जातियों में? राहुल जी ने हमेशा जाति बांटने का काम किया है, हिंदुओं को बांटने का काम किया है। ये तो हमेशा बांटते आए और 84 में जैसे सिखों को मरवाया था, इनको आज तक ये पता नहीं है कि कितने परिवार सिखों के मारे गए। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं को मरवाते हैं, मुसलमानों को मरवाते हैं, सिख को मरवाते हैं, और हमसे बात करते हैं बांटने की। हमने कभी बांटने की बात नहीं कही, हमने एक ही बात कही है, एक रहोगे नेक रहोगे, पूरा देश का जनमानस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रहेंगे तो हम दुनिया में फतह कर पाएंगे। हमारे पड़ोस में ठीक है अफगानिस्तान है, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है जो आज सर। दिन हम पे हमला करता सर चाहता था, इसलिए कहा सर, हमने। बटेंगे तो कटेंगे भी। आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा बटेंगे तो हाँ कटेंगे। ठीक कहा है, हाँ ठीक कहा है, हमारे देश का सारा समाज इकट्ठा रहेगा तो ठीक रहेगा। हम बढ़ जाएंगे तो कोई भी आके हम पे हमला करेगा, ये कहने का मतलब है। कौन बटेगा हमें और जाते कौन कटेगा सर? कौन हम सब बटेगा इकट्ठे और कौन रहेंगे। कटेगा? हिंदुस्तान के 4 पिलर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब इकट्ठे रहेंगे तभी तो विदेश ताकत हम लड़ पाएंगे। ना कौन बटेगा और कौन कटेगा? हम जब अलग हो जाएंगे तो जब जब हम अलग अलग हो जाएंगे, दिशाहीन हो जाएंगे, तो पड़ोसी मुल्क जो हमारे हैं, जो आए दिन हमें सोचते हैं कि हिंदुस्तान की व्यवस्था कैसे खराब हो, ताना बाना कैसे खराब बिल्कुल हो, सही तो है कोई सर, सोच सकता है, बिल्कुल कोई सोच सही सकता है। है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक रहेंगे, लेकिन हाँ जी, काटेगा कौन? काटेगा कौन? मैं पड़ोसी मुल्क जो पड़ोसी मुल्क हमारे हैं, वो आए दिन वो ऐसे योजना बनाते हैं कि हिंदुस्तान को भाईचारा को तोड़ा जाए, हिंदुस्तान को तबाह किया जाए, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो तो पाकिस्तान हो, सर, चाहे उसके वो लिए चाइना तो हो, कोई भारतीय भी सेना बहुत मजबूत है। भारतीय सेना बहुत मजबूत है। हम सबको अपनी सेना पे फक्र है। बिल्कुल ठीक है। कोई हमने देश की हम सेना कैसे काट सकती है? नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, हम सेना के साथ, हमारे सेना पर गर्व है, लेकिन हम सामाजिक लोग हैं, जो हम सभी धर्म जाति रहने वाले लोग हैं, हम एक सुर में अपने देश के लिए खड़े होंगे, अपने माँ भारती के लिए खड़े होंगे, ये हमारा कहना है। ठीक है, ठीक है। यस भारती, जो पप्पू यादव की वीडियो जो वायरल हो रही है जिसमें धमकी दी जा रही है, तो उसमें सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये खाली इनका स्टंट है, राजनीति में बने रहने का, चर्चाओं में बने रहने का। इस पे क्या आपकी क्या राय है? यस भारती, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। यस भारती जी, कहना ये है कि जो वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो को लेकर जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि ये इनका स्टंट है, चर्चाओं में बने रहने के लिए। नहीं ठीक पप्पू है, अगर यादव वाली पप्पू जो यादव जी वीडियो का है। काम है चर्चा में बने रहना इस तरीके से वीडियो वायरल करके, तो वो जो पूर्व मंत्री मारे गए वो बेचारे चर्चा ही करते रह गए और खत्म हो गए, दुनिया से चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो जो चर्चा भी नहीं कर पा रहे और जो बात भी नहीं कर पा रहे। तो सवाल ये उठता है कि इनकी सत्ता में, सरकार में रहते हुए जिसको ये सुरक्षा देते हैं वाई श्रेणी की, वाई प्लस श्रेणी की, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो पब्लिसिटी स्टंट कौन कर रहा है? मतलब ये कर रहे हैं वाई श्रेणी की सुरक्षा देके, वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा देके, कि हम तो कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा की, बाकी यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे वाला बोर्ड लगा के घूमो। तो वही इनकी भारतीय रेल चल रही है और वही ये स्वयं चल रहे हैं। भारतीय रेल का आपने जिक्र किया, इसमें क्या कहना चाह रहे थे कि मैं समझ नहीं पाएंगे हमारे दर्शक? थोड़ा सा बताइए, विस्तार से बताइए जरा। देखिए, जैसे इन्होंने रेल मंत्री की जगह रील मंत्री बनाए हैं, वो रील बनाने में व्यस्त रहते हैं और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के कोई उनकी चाक चौबंद, कोई उनकी योजना नहीं होती है। और किस तरीके से शिकायतें आ रही हैं और शिकायतों का किस तरीके से निरसन, आप ट्विटर देख लीजिए, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लीजिए, शिकायत का केंद्र देख लीजिए, कहीं कोई शिकायत का निराकरण नहीं हो रहा है। लगातार वंदे भारत की बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताते थे, वंदे भारत में पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, एसी कोचेस के अंदर लगातार सांप निकल रहे हैं। ये घटनाएं क्या आपने पहले सुनी थी क्या? ये सब बातें पहले आती थी क्या? और तमाम चीजें, और एहसान साहब के ऊपर आरोप लगता है कि ये रेल की पटरियों के ऊपर पता नहीं क्या गैस सिलेंडर क्या क्या बिछा देते हैं। ये एहसान साहब को जवाब देना पड़ेगा। जी, एहसान खान साहब, एहसान खान साहब सुन पा रहे हैं? एहसान खान साहब, ठीक है, शायद
संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेंद्र सागर जी, राजेंद्र सागर जी, आपकी क्या राय है? ये जो वीडियो वायरल है, इस वीडियो में खास तौर से बीजेपी का ये कहना है कि ये एक पब्लिक स्टंट है सिर्फ। देखिए बेवाक जी, पब्लिक स्टंट जी कल लखनऊ में हुआ था। मैं माफी चाहूंगा, मुझे दूसरे डिबेट में जाना था, देरी से जुड़ा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं और इजाजत चाहता हूं आपसे। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी राजेंद्र जी बोलिए। जी देखिए, इवेंट तो ये लोग करते हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कल लखनऊ में 350 और 450 के चेक जो बांटे गए थे, वो एक चेक पे कम से कम 500 रुपए का खर्चा आया था। तो ये लोकप्रियता जो है हासिल करने के लिए किया गया था या वाकई में छात्रों की मदद करने के लिए किया गया था? जो संस्कृत के छात्र थे उन्हें 300 रुपए 450 रुपए के चेक दिए गए थे, जिसपे एक एक चेक बनाने में केवल 500 रुपए का खर्चा आया था। बाकी इवेंट का तो आप खर्चा ही छोड़ दीजिए। तो फेमस होने के लिए ये करते हैं या मदद करने के लिए करते हैं? तो इनका तो काम है। देखिए, और ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, मतलब आप जब इनकी बस की नहीं रहती है तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, पता नहीं मैंने कहां घुमाते हैं और लौट के फिर ही आ जाते हैं, समझे? अरे भाई, वहां सीमा पे लड़ने के लिए हमारी सेना है, इतनी सशक्त सेना है कि विश्व के अंदर मानी हुई सेना हमारे पास है, और ये जो है ये देश से बाहर चले जाते हैं, समझे? पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब करने लगते हैं, समझे? और वो फिर लौट फिर के उसी पर आ जाएंगे जब यहाँ आएंगे कि कटेंगे तो बटेंगे। अरे भाई, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात कर रहे हो, फिर किसको काटने की बात करते हो, किसको बांटने की बात करते हो, समझे? ये सस्ती राजनीति करते हैं केवल, इनके पास और कुछ नहीं है। ना इन्हें कोई सत्ता चला मिल रही है, ना शासन चला मिल रहा है, ना प्रशासन चला मिल रहा है। इनके कब्जे से सारी चीजें बाहर हैं आज, समझे? ये सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं और बार बार इसीलिए केवल जो है लोगों को बांट के और काट के सत्ता में बना रहना चाहते हैं बस। ठीक है, एहसान खान साहब, एक वीडियो वाकई वायरल हो रही है, 300 रुपए का चेक है और खर्चा वाकई 400 450 रुपए का आया होगा, तो सवाल तो वाजिब है इनका। अब आप क्या कहेंगे? अभी पहले आपने कहा था कि मदरसे के ऊपर मैं बोलूं, तो वो पहले मैं बोल दूं ठीक फिर है, इसको मदरसे बताऊंगा पे आपको। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, 17 में योगी सरकार आती है। सबसे पहले घोषणा विभाग जी क्या कही थी योगी जी ने कि जो उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं वो मॉडर्नाइज, वो आधुनिक हों। इसका मतलब क्या है कि मुसलमान जो समाज है, जो पिछड़ा कांग्रेस ने दबा के रखा था और आंखों पट्टी बांधकर मदरसे भेजते थे केवल दीन की शिक्षा पढ़ने के लिए, ना उसको इंग्लिश पता था, ना संस्कृत पता थी, ना विज्ञान पता थी। योगी जी ने कितना बड़ा इनिशिएटिव लिया समाज को सुधारने के लिए कि जो हमारे मदरसे उत्तर प्रदेश में है वो रेगुलाइज हो और उनके अंदर वैज्ञानिक शिक्षा लगाई जाए, लागू करी जाए। तो ये मुस्लिम समाज को आगे लाने का और मुख्यधारा जोड़ने का पहल थी, जो मात्र लेकिन सर 70 वर्षों के बाद मदरसों में कुछ ऐसा मुख्यमंत्री विशेष ने काम तो हुआ नहीं है सर, कोई मॉडर्न काम तो नहीं। मदरसों में हुआ नहीं है। बेवाक जी, मदरसों को जो है गुरुकुल में कन्वर्ट करा जाएगा। इनका काम है गुरुकुल में कन्वर्ट करेंगे ये मदरसों को। जी, गुरुकुल उस पद्धति को नकारते हो जहां पर राम राज्य की कल्पना हो। गुरुकुल के इतने बुरे हैं क्या? मदरसे इतने बुरे हैं? नहीं नकार रहे हैं, ये हमारा नकारने का काम नहीं है। हम हमारी सरकार जब तक रही सबका सम्मान रहा, सबका साथ रहा, आपने और सबका विश्वास रहा। और आज अगर मुस्लिम दलित या जर्नल जो भी आज खड़ा हुआ है इस देश में, वो कांग्रेस की वजह से खड़ा हुआ है। ठीक है, एहसान खान साहब वो जवाब और दे दीजिए, जो 300 रुपए का चेक है और 450 रुपए का खर्चा है उस पर और जल्दी से जवाब दे दीजिए, वैसे भी वक्त नहीं, अब हमें आगे इजाजत नहीं देगा। जी नहीं, मुझे आपत्ति इस चीज की है कि गुरुकुल बताया इन्होंने कि मदरसे गुरुकुल बन जाएं। क्या गुरुकुल को नकारते हैं लोग जहां पर वेद पुराण जहां पर ऋषि मुनि मिलते हो, या आप उसको नकारते हो? आप गुरुकुल को नकारते हो और मदरसे के पक्ष में खड़े होते हो। गुरुकुल जितना पवित्र स्थल है, पवित्र संस्था है, सब दुनिया में से कोई भी नहीं है। आपने हमेशा
हिंदुओं का अपमान किया, अगर ये सनातन का सब अपमान पहले किया, होकर रहता तो आज भारत आदमी नहीं आ पाता, समझे। आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक भारत बना रहा है, भारत यहाँ तक नहीं आ पाता ये गुरुकुल के अगर देन ये है, सब हमने ये गुरुकुल के देन है, बात किया। ये गुरुकुल को ये वो गुरुकुल पंडित के जवाहरलाल देन है। नेहरू के चलिए अपनी गुरुकुल 200 हो, करोड़ चलिए की ठीक है, गुरुकुल 200 हो, करोड़ की कोई नहीं, संपत्ति देश को दे दी। ठीक है, उस पर भी जवाब दे दीजिए सर। टाइम वैसे भी हमें अब आगे इजाजत नहीं दे रहा, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उस पर भी कमेंट कर दीजिए। 300 रुपए का चेक, 450 रुपए की लागत, बताइए उस पर क्या कहना। सर ये प्रोपेगेंडा है कांग्रेस का, सपा का। क्या कोई 300 रुपए का इसमें चेक कांग्रेस 500 कहाँ में से हो आई सर? सकता है? सर वो चेक तो योगी जी दे रहे हैं। चलिए, वक्त अब हमें इजाजत नहीं देता, नहीं नहीं, फिर ये नए कर सकते विषय पे हैं, कल ये कुछ दोबारा भी कर सकते हैं, इसे दोबारा हमें मिलते कोई हैं। उम्मीद नहीं वक्त है। हमें इजाजत नहीं दे रहा सर। ओके, वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।